जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान और भारत के बीच 1965 में युद्ध लड़ा गया जो 22 दिनों तक चला था, जिसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, भारत के वीर जवानों ने ऐसा शौर्य दिखाया था जिसके आगे दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे। 6 सितंबर 1965 को भारतीय सेना ने वेस्टर्न फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लागा था। ऐसा करते ही आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा हो गई थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर हड़पने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची थी, जिसे जवानों ने हर मोर्चे पर फेल कर दिया था। दुश्मनों ने 8 सितंबर 1965 को खेमकरण सेक्टर के उसल उतार गांव पर धावा बोल दिया। ये हमला पैदल सैनिक टुकड़ी और पैटर्न टैंक के साथ किया गया था। कश्मीर हड़पने का पाक सेना का यह एक बहुत ही घटिया प्लान था। युद्ध के दौरान वीर अब्दुल हमीद की तैनाती पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेक्टर में हुई थी। उन्होंने इस दौरान दुश्मन के टैंकों पर बारीकी से नजर बनाते हुए कई टैंकों को खाक कर दिया। हालांकि युद्ध के दौरान वह शहीद हो गए, जिसके बाद पाक सेना का मनोबल और बढ़ गया और पाकिस्तानी सेना के जवान भारत के खिलाफ और एक्टिव हो रहे थे। लेकिन भारत के 2 सैनिकों ने ऐसा नहीं होने दिया। 1965 की लड़ाई में भले ही पाकिस्तान के पास स्पेशल तकनीक से लैस पैटर्न टैंक थे, लेकिन भारत के बस 2 सैनिकों के खौफ से पाकिस्तान के सैनिकों को अपने टैंकों को खुद आग लगाकर भागना पड़ा था। दोस्तों, बात 10 सितंबर 1965 की है, जब अपने ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान के टैंकों को ध्वस्त करने वाले भारत के सूरवीर अब्दुल हमीद युद्ध क्षेत्र में शहीद हो गए। हमीद की शहादत के बाद भारतीय सेना में निराशा फैल गई, लेकिन भारतीय सेना की ओर से गोलीबारी जारी थी। फिर पाक सैनिकों को लगा कि हमीद के शहीद हो जाने के बाद अब अमृतसर को कूच के लिए उनका रास्ता बिल्कुल साफ है। तो पाकिस्तान के सैनिक गोला बारूद से लैस होकर अमृतसर की तरफ बढ़ने लगे। सैनिकों के इस दल के काफिले में सबसे आगे 2 जीप भी चल रही थी और अमृतसर की ओर बढ़ रही पाक की सेना को रोकने के लिए भारत के 2 सैनिक आघात लगाकर बैठे थे। मोहम्मद शफीक और मोहम्मद नौसाद नाम के ये 2 सैनिक सेना की 4 ग्रेनेडियर्स विंग के जवान थे। शफीक और नौसाद दोनों ने एक साथ सेना ज्वाइन किया था और दोनों जिगरी दोस्त थे। जिस जगह से अब्दुल हमीद की पोजीशन थी, उससे कुछ ही दूरी पर भारतीय सेना के अधिकारियों ने शफीक और नौसाद को मोर्चे पर रखा हुआ था। इसी मोर्चे के रास्ते पाक की सेना अमृतसर की तरफ बढ़ रही थी। शफीक और नौसाद ने तय किया कि वे पाक सेना के उनकी रेंज में आ जाने पर उन पर हमला करेंगे। जैसे ही पाक सैनिकों का काफिला उस रेंज में पहुंचा, शफीक और नौसाद ने उन पर LMG यानी लाइट मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए इस पलटवार से पाक के सैनिकों को संभलने तक का वक्त नहीं मिला। कुछ देर फायरिंग करने के बाद उनकी सेना के जवान इधर उधर भागने लगे और जान पर आते देख पाक सैनिकों में कोई पानी में कूद गया तो किसी ने खेत में भागना ठीक समझा। शफीक और नौसाद की फायरिंग में पाकिस्तानी ब्रिगेड के कमांडर AR समीम और पाकिस्तान के 1st आर्म डिवीजन के मेजर जनरल नासिर अहमद खान मारे गए। MR समीम और नासिर अहमद खान के मारे जाने से पाक के हौसले टूट गए। इस ऑपरेशन के बाद ग्रेनेडियर्स विंग के जवान शफीक और नौसाद ने पाकिस्तान की अमीर की जीप पर कब्जा कर लिया। इसी जीप में शफीक और नौसाद को फायरिंग में मारे गए पाकिस्तानी ब्रिगेड के कमांडर AR समीम का शव मिला। इस जीप पर कब्जे के बाद पाकिस्तान की सेना में इतना खौफ भर गया कि वे खुद वहां छूटे अपने टैंकों को आग लगाकर भागने लगे। उन्हें डर था कि कहीं उनके मारे जाने के बाद भारतीय सेना उनके आधुनिक टैंकों पर कब्जा करके पाकिस्तान पर कार्रवाई न कर दे। इस वजह से उन्होंने अपने टैंकों को आग लगाकर वापस जाना ही सही समझा। एक एक करके पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने टैंकों में आग लगाई और वापस लौट गए। दोस्तों, शफीक और नौसाद की तरह भारतीय सेना में और भी ऐसे जवान थे जिन्होंने अपने दुश्मनों को दहलाकर रख दिया था। वहीं अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी।